आत्मा का इंतकाम। गांव के बाहर एक पुराना वीरान कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक बद्दुआ थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बरसों पहले एक मासूम लड़की को धोखे से इस कुएं में धकेल दिया गया था और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। रात के समय वहां से अजीब सी कराहटें सुनाई देती थीं। किसी ने हिम्मत कर कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की तो वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन राहुल को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत जैसी बातों को अंधविश्वास समझता था। एक दिन दोस्तों के बीच हिम्मत की शर्त लगी, कौन कुएं के पास जाकर उसके अंदर झांक सकता है। बाकी सब डर के मारे चुप रहे, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सब डरपोक हो तो मैं जाकर दिखाता हूं। कदम जो डर में कांपने लगे। अगली रात चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। राहुल अकेले कुएं की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, केवल पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज आ रही थी। उसके हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज होती गई, लेकिन वह खुद को समझाने लगा, यह सिर्फ मेरा वहम है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, वहां की हवा भारी लगने लगी। उसने टॉर्च जलाकर कुएं में झांका और ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन पानी की सतह पर हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर कुछ खोज रहा हो। तभी कुएं के अंदर से धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट गूंजी, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत तड़प रही हूं। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज होने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक पानी में हलचल बढ़ गई और उसमें एक चेहरा उभर आया, पीला, झुर्रियों से भरा, आंखों में कोई पुतलियां नहीं, बस गहरी काली गुफाएं। उस चेहरे का भाव दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। मौत की पकड़। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को था। घबराकर उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। और तभी कुएं से एक सफेद धुंधली आकृति निकली। लंबे उलझे हुए बाल, जलता हुआ चेहरा, फटी हुई सफेद साड़ी और गहरी लाल आंखें। वह हवा में तैरती हुई राहुल की ओर बढ़ी। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने मुझे मारा था, राहुल कांपते हुए बोला। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आत्मा की भयानक हंसी गूंजी, जिससे पेड़ भी कांपने लगे। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती रही। राहुल का शरीर लकवाग्रस्त हो गया। उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी आवाज जो उसने सुनी वह थी, अब तुम भी इस कुएं का हिस्सा बनोगे। गायब होने की कहानी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस कुएं के पास पहुंचे। वहां बस राहुल की टॉर्च और जूते पड़े थे, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं था। गांव वालों का कहना है कि उस रात के बाद जब भी कोई कुएं के पास जाता है, उसे पानी से आती एक धीमी कराहती आवाज सुनाई देती है, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन जो भी उसे बचाने गया वह खुद कभी लौटकर नहीं आया।